मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 5, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई है। बच्चों, आज का आपका विषय जो रहेगा वह विज्ञान विषय। यह वर्कशीट कक्षा 7th के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट को यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिख देना है। बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वह है आज का मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। कि मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्या उनके नुकसान होते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या है इस वर्कशीट के ज़रिए पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो देखिए, यहाँ से राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसे ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी पता होता है कि ऐसा क्यों करते हैं, खेतों में खाद क्यों डालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। बच्चों, जो खाद होती है आपको पता होना चाहिए, जो खाद होती है बच्चों वो दो तरह की होती है। एक तो होती है बच्चों रासायनिक खाद, और एक होती है बच्चों जैविक खाद। ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, इन दोनों में अंतर देखो क्या होता है। जो रासायनिक खाद होती है बच्चों, इससे हमें क्या मिलती है, पौधों को किस पोषक तत्वों की पूर्ति होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटासियम की। याद रखना, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटासियम। और जैविक खाद जो होती है ना बच्चों, और ये रासायनिक जो खाद होती है बच्चों, इसमें एक दूसरा ये भी होता है अंतर कि ये फैक्ट्री में बनती है, ये फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। जबकि जो जैविक खाद होती है बच्चों, इसमें भी सारे पोषक तत्व होते हैं। और ये क्या होती है, यह जो खाद होती है कहाँ से बनती है? खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। और उनसे क्या होती है, मृदा को क्या मिलती है, मिट्टी को क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आपको दोनों में इनमें पता होना चाहिए, रासायनिक खाद और जैविक खाद। ठीक है बच्चों, रासायनिक खाद फिर से बता देता हूँ, हमें कहाँ मिलती है? फैक्ट्रियों में इसको तैयार करते हैं और इससे पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। और इसमें क्या आते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? जैविक होती है। ये हमें पशुओं के गोबर से, जो हम घरों में कूड़ा कचरा होता है उससे हम इसको तैयार करते हैं। और इसमें बच्चों क्या होते हैं, पौधों के लिए सभी पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? सभी पोषक तत्व देखने को मिलते हैं इसमें। उसके बाद में पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। बच्चों, जैसे इंसान को स्वस्थ रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोषक तत्वों की। उसी प्रकार से पौधे भी क्या होते हैं, अपने आप को स्वस्थ और अपने आप की वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व बच्चों पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी में अगर लगातार पौधा मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है तो मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बच्चों? धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? इसमें क्या डालनी पड़ती है? खाद डालनी पड़ती है। ये खाद क्या कर देते हैं, फिर से मिट्टी को प्रचुर कर देते हैं। किससे? पोषक तत्वों से। पोषक तत्व फिर से क्या आ जाते हैं? मिट्टी में आ जाते हैं। और इस प्रकार से पौधे क्या होते हैं? ग्रो करते रहते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, वही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि कमी होने की वजह से मिट्टी में अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें इनमें क्या डालने की ज़रूरत होती है? उर्वरक तथा खाद। उसके बाद में पौधों को
सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को मैं N2 से लिख रहा हूँ बच्चों, ये नाइट्रोजन का लिखने का सूत्र होता है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है। बच्चों आपको पता है कि नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में है वो कितनी प्रतिशत है? 78%। सबसे ज़्यादा ही कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। लेकिन पौधे क्या होते हैं, इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। इसको किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं बच्चों? वे विलेय फॉर्म में। दूसरी जो इसका दूसरा जो रूप होता है उस फॉर्म में इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही क्या करते हैं बच्चों? अवशोषित करते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन को कभी प्राप्त नहीं करते। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है बच्चों? ये एक जीवाणु होता है। क्या होता है बच्चों? जीवाणु। याद रखना, ये क्या होता है कि जीवाणु होता है। नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं। बच्चों ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या होते हैं? जो वायुमंडल से नाइट्रोजन होती है और उसको किस में बदल देते हैं? फिर ये विलेय पदार्थों में, नाइट्रोजन के विलेय जो पदार्थ होते हैं उसमें बदल देते हैं। और ये विलेय पदार्थ कौन प्राप्त कर लेता है? पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो राइजोबियम है ये पौधों के लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक है, क्या है? लाभदायक है। क्या करता है? ये नाइट्रोजन को किसमें? विलेय पदार्थों में, नाइट्रोजन के विलेय पदार्थों में बदलता है। और वे विलेय पदार्थ कौन प्राप्त कर लेता है? पौधे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब ये पॉइंट नोट करने वाली बात है बच्चों। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदलता है, लेकिन अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे राइजोबियम क्या करता है? पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। तो वे जो पौधे होते हैं इस राइजोबियम को क्या करते हैं? आवास और क्या कर देते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। तो याद रखना। और इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध। यानी पौधे भी लाभ प्राप्त करते हैं और बैक्टीरिया भी क्या करता है? यानी जीवाणु को भी क्या प्राप्त होता है? लाभ। तो इस प्रकार के दोनों को क्या होता है? मुनाफा होता है, यानी दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध। याद रखना, सहजीवी संबंध दो जीवों का मध्य संबंध होता है जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, यानी दोनों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। जो पहला प्रश्न जो दे रखा है आपको, इसके अंदर बताना है आपको उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो बच्चों आप उर्वरक और खाद के बीच में लिख सकते हैं कि उर्वरक जो होती हैं वो फैक्ट्री में बनाई जाती हैं और खाद क्या होती है? हमारी घर पे तैयार की जाती हैं। उर्वरक के अंदर क्या होते हैं? 3 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। और जो खाद होते हैं क्या होते हैं? ये पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें ये 3 तरह के पाए तो जाते हैं लेकिन खास नहीं होते, और बाकी भी पाए जाते हैं। उसके बाद में पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व तो याद बताना बच्चों। यहाँ पे आपको लिखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। यहाँ पे तीनों लिख देने हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम आवश्यक हैं, मुख्य पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? सहजीवी संबंध क्या होता है बच्चों? देखो, सहजीवी संबंध यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध। तो आपको ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है, इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में पादप को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? अगर ये ऐसा नहीं लेंगे तो इनकी वृद्धि रुक जाएगी और इनका स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा? यानी पौधे क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाते हैं, यानी इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, मुरझा जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। तो इसलिए पौधों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है। आशा करता हूं बच्चों आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसका सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।